हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल एक ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसको एक बार हमने स्पेस में फेंक दिया किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उसके बाद वो बिना किसी इंजन या फ्यूल के बिना ही ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अपने आगे का मोशन कंप्लीट करता है। इसी टाइप के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको स्पेस में फेंक दिया। अब जैसे मान लीजिए आप कैच खेलते हैं, तो उसमें आपने यहाँ आप खड़े हैं मान लीजिए, और आपने इस तरीके से एक बॉल जो है अपने फ्रेंड को फेंकी, तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र उस बॉल ने तय किया, हमने उसको सिर्फ एक इनिशियल वेलोसिटी दी थी। उसके अलावा जो उसने जितना भी पाथ ट्रेवल किया वो उसने किसके इन्फ्लुएंस में किया था? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किया था। ठीक है, बिना किसी इंजन या फ्यूल के। ठीक है, अब जो पाथ जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट होता है, वो जो पाथ कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट, ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम एरोप्लेन। आपने एरोप्लेन से कोई ऑब्जेक्ट फेंका, वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाता है। जैवलिन अगर कोई एथलीट फेंकता है तो उसको हम कौन सा मोशन कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, जैवलिन मतलब भाला, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। अब जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर करते हैं तो हम उसको मानते हैं कि वो दो इंडिपेंडेंट मोशंस का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि दो मोशंस होते हैं, एक मोशन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता रहता है, जो कि यूनिफॉर्म होता है, जिसमें स्पीड जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की वो यूनिफॉर्म होती है, और दूसरा जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। क्यों होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्योंकि उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी का। ठीक है, तो अब ये जो दो मोशंस हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों मोशंस, यानी कि जो मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है और जो मोशन प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, ये दोनों ही मोशंस आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक होता है एंगुलर प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट को हम किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंक रहे हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में ये एक पर्टिकुलर हाइट है, कोई भी हाइट हो सकती है। मान लीजिए OY एक बिल्डिंग है, OA एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। ठीक है, ये OA एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ, ये मान लीजिए B, क्योंकि A ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक हाइट से हमने उस ऑब्जेक्ट को फेंका। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट की उस समय पे कोई इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, हमने उसको एक इनिशियल वेलोसिटी U से फेंका। अब ये U पूरे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में, ये U एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि पूरे ट्राजेक्ट्री में ये कांस्टेंट रहेगा। U चेंज होगा तो सिर्फ V चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जब ऑब्जेक्ट इस P पोजीशन पे पहुँच जाएगा। ठीक है, इस P पोजीशन पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी Y एक्सिस के अलोंग, है ना, लेकिन जो X एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी मान लीजिए, यहाँ पे भी ये यूनिफॉर्म होगी, यहाँ पे भी U यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पे भी U यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पे भी U यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पे भी U। क्यों? यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, लेकिन जो इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ग्रेविटी जो है उसकी स्पीड पे उसकी वेलोसिटी को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद हम डेरिवेशंस देख लेते हैं।
तो सबसे पहले डेरिवेशन है ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि हमें निकालना है OA, इसने कितना पाथ ट्रेवल किया। तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन टाइम t, आपको पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू ut, यानी कि t की क्या वैल्यू आ गई x बाय u। अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में सेम फॉर्मूला लगाएं तो y क्या है, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, अगर आप देखें डायग्राम में कुछ इस तरीके से डायग्राम है, ठीक है। अब जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट है वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहा है ना, टाइम ये भी उस जब ये यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, यानी कि उसने ये डिस्टेंस भी t टाइम में कवर किया, और ये डिस्टेंस यहाँ से भी यहाँ t टाइम में आया और यहाँ से भी यहाँ t टाइम में आया, राइट। तो t की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, t की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, t इज इक्वल्स टू x बाय u, ये हमने पहले वैल्यू निकाल ली। अब फिर नेक्स्ट में हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब अगर हम वर्टिकल मोशन में देखें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब y की क्या वैल्यू आ गई, gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। k की क्या वैल्यू होगी, g अपॉन 2u स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि हमारे पास ये x स्क्वायर में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ये एक पैराबोला फॉर्म कर रहा है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये हमारा पैराबोला फॉर्म करेगा। तो इस टाइप की डेरिवेशंस भी आ सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टोटल टाइम उसने अपने पूरे पाथ में कितना कवर किया, आपको पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मान लीजिए कि उसने टोटल टाइम कवर किया t, कैपिटल T, ठीक है। s क्या है, h है, जितनी भी हाइट से वो गिर रहा, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गिरा, तो जो इसने कौन सा डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस इसने कवर किया, राइट। तो h इज इक्वल्स टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हम अभी वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। h क्या है, हम वर्टिकली नाप रहे हैं ना h, तो वर्टिकल मोशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 0 हुआ, हाफ GT स्क्वायर, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय g। तो t की क्या वैल्यू आ गई, √2h अपॉन g।